आपको भोपाल लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। कभी-कभी इतना भाग्य अच्छा होता है, यानी क्यों कहते थे कि एक हाथ में दाएं हाथ में ज्यादा अच्छा रहता, बायां हाथ खराब होता है। किसने कल्पना बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ मजबूत बराबरी के लोग बैठे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एक तरफ वो सारे लोग जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके अपना व्यापार व्यवसाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर दे रहे हैं, अपने व्यवसाय में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं और देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और उत्साह के साथ आपकी तरफ आनंद के साथ देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो सारे लोग भी जो भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए विश्व व्यापार के बड़े एक ग्लोबली माहौल में अपने आप की भागीदारी सिद्ध कर रहे हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है यहाँ से वहाँ तक हर एक कोई अपनी धर्मवंशी होने की क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज इस प्रकार का समय चल रहा है। ऐसे लोगों से ही भारत गौरवान्वित होता है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। और जिस अच्छे भाव से हम एकत्र हुए, मैं रमन जी और मनीष जी और सारे बच्चों को आप दोनों तरफ से इतने ही बोलना चाहूँगा। एक में बैठकर सुन रहा था कि आप क्रेडिट इंडस्ट्री के बजाय सरकार को देना, तो मैं आपका भी आभार मान रहा हूँ कि सरकार के माध्यम से जो ब्रांडिंग होना चाहिए। और ये बात भी सही है, आप केवल इस बात को ढंग से देख लेंगे, एनर्जी की बात और इंडस्ट्री की बात, तो मेरे दोनों तरफ के अफसर दोनों इसी के इंचार्ज, आपकी सारी बात इनके काम की है। मैं और अपना मन हल्का कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकर के बात बोलना करना, वो जो किसी को जो यहाँ नहीं बैठा तो ग्रीन एनर्जी का उपयोग आपके माध्यम से ध्यान में आता है। हमारे यहाँ भी एनर्जी डिपार्टमेंट की 2 मिनिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन जो आपने एक अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि अब आपकी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रीन एनर्जी वाले इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि हमको उनको रोकना पड़ा, थोड़ा ठहरो। हमारे यहाँ बिजली इतनी सरप्लस हो गई कि उस बिजली सरप्लस बिजली के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली कोई दे रहा है, तो मध्य प्रदेश दे रहा। हमें इस बात का गर्व है अपने इस राज्य के आधार पर। आज दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है, तो दिल्ली की मेट्रो हमारे मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर जब एवरेज रेट क्या चल रहा है बिजली का, और एवरेज रेट देश भर में 6 साढ़े 6, हम दोनों को 14 पैसे में देने को तैयार है। इतनी बिजली हमारे पास है। और आने वाले समय के जितने प्रोजेक्ट हमने खड़े कर दिए, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो बहुत गुंजाइश। हमारी पंप स्टोरेज स्कीम है या सोलर है, विंड है, जो भी आप देखो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। जब हमने वो क्या हम कहते टैक्स या इंडिटेक्स, और उनने क्या बता रहे थे वो इंडिटेक्स वाले 2035-40 का काम ये सब करो, इसने देखा 40 नहीं है 35-40। हम तो हमारी इसी साल करते हैं, इतनी सारी एनर्जी हमारे पास। और आपको कपड़े चाहिए ग्रीन एनर्जी से चाहिए, यही था ना आपका प्रश्न। हमारे पास तो केवल पिन बदलने की देर है, इसका पिन इसमें लगाइए, ग्रीन एनर्जी चालू हो गई। आके देख ले कितनी सारी एनर्जी हमारे पास। और ये इसी प्रकार से जैविक कार्टन की बात की, तो जैविक कार्टन में सच में हमारे पास परमात्मा की दया है। जो मूलभूत चीजों से आज यूरोप के अंदर जो मन में चिंता है, उसका समाधान भी हमारे पास है। उसी भाव के आधार पर जैसे कहा कि हम इंडस्ट्री बढ़ाना भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का इतना कुशल नेतृत्व है। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार इस माध्यम से पुनः धन्यवाद देना चाहूँ। उनके ही कारण से राज्य अपनी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए इतनी खुल करके अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रमोट कर रहा है। एक दो वो था जो बड़ा इन सबसे डरते थे, करे नहीं इंडस्ट्रिस्ट अपनी धक्के खाई जो मर्जी आता है वो जाने उसका काम। अब आप तो सुबह बताते, हम तो रात तक नींद नहीं आती जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं करते। ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हो करने चाहिए। इसलिए राघवेंद्र जी कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है। 20 महीने में 4 महीने लोकसभा चुनाव तो हम नहीं कर रहे थे, मैं 4 महीने लोकसभा चुनाव में भी लगा रहे, लगातार जो सारी व्यवस्था ठप करके
सरकार के लिए यही चुनौती रहती है कि हम अपनी इतनी अच्छी बात करें, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमारे लोग भी जीत के आना चाहिए। हम अपनी सारी बातों के साथ एक जो विश्वास जनता का कायम रहता है, वो मुझे इस बात का संतोष भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, माननीय मोदी जी ने उनकी सरकार बनाने के लिए जो हमको चुनौती दी, तो जितनी सीटें थी सब जीत गए, हमारे पास बचे ही नहीं। और कहाँ जीते हम? 29 की 29 जीत गए, एक भी सीट खाली नहीं बची है, सारी सीटें हमारे साथ हैं। हम इस तरह से काम नहीं करते, काम करना ही चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने 15 दिन की बात कही, मैं तो आप 8 दिन में, तो 8 दिन में फिर बैठ जाऊंगा, आप 8 दिन बाद वापस आप डिसाइड करो और क्या काम है। तो आजकल तो कोई परेशानी, वर्चुअल भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन कामन रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता है और अपना परस्पर शंका का समाधान भी होता है। और जब जो पहली बार मध्य प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो, बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में एक गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, सरेज बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आके उज्जैन अवंतिका में भी रहते हैं, सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। तो वर्धमान कहाँ से, अम्बाला, लुधियाना है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाली फैक्ट्री वाले है ना, कौन आए? राजेंद्र गुप्ता जी की वजह से आजाद सत्तू शर्मा जी आए, सारे तो नाम है यहाँ पे, कौन से बच्चे, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, वरुण बंधुआ जी, अखिलेश राठी जी, त्रिवेदी जी, हिमांशु खटरा जी के सिंह जी, श्रेय पटेल, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, DK मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वामसी जी, अंशु जी, तेजस जी, जितेंद्र मेलानी जी, रमन दत्ता जी का मैंने बताई दिया, तपन बंसल जी, रोहित नेता जी। आप में से पहली बार कौन कौन मध्य प्रदेश आया? भोपाल आए, मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे। जैसे वो टेक्सटाइल वाले, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं, हर जगह से ये और मार्केट बने, प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था, क्या इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपके लिए देना चाहूँगा, सरकार के माध्यम से भी जो आपको सुझाव दिए, हमारी सरकार तो तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी के माध्यम से उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें हुई, मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली थी, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उससे हम लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुतः एक व्यापक रोड मैप है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियाँ, खासकर ये जो वादे नहीं, हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ टेक्सटाइल की बनी उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 में आज की स्थिति में, इसमें निवेश भी जो हुआ है 3,513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित है, 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तो भूमि पूजन भी नहीं हुआ। और कुछ कारण अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तारीख दी थी, भारत सरकार का मंत्रालय करा ठेरा हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई है, थोड़ा 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीज़ें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल
10 मकान भी समझ लिया है। और एक और बात है कि आप अगर आओ टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लिखिएगा, ये बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा जरा ज़्यादा ही आपके लिए है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले लो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं, क्या अलग है। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे तो बात को भी चुनौती लगती है। तो बाप तो बाप ही रहना चाहिए, आचरण करने पड़ेगा। क्षमता योग्यता से उन सारी दुर्मियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ कर के बात कर रहे हैं, मैं BSF के साथ ये जो हमारी साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पर हम सब खड़े उतरेंगे। और जो इतिहास गवाह है, जब भारत ने बना है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है, और इस ऊंचे जाकर मुकाम की घबराहट की दुनिया में हम देख रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत है। अब हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे में हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं? हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर त्योहार का आनंद क्या से होता है? हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार, ये तीनों परंपरा है। पर पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखना पड़ता है। तो त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं, तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया, तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से कई प्रकार की चीजों से प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे। यहीं पास में सांची का स्तूप है जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रहे। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, गुफा कंदराओं में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था, उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े हुए उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल चित्र अपनी आंखों से दिखाई देंगे, जहाँ पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को, 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव की कल्पना मस्तिष्क में क्या होगी वो भी आपको। और सहअस्तित्व की भावना में मध्य देश का गौरवशाली अतीत भी देख लेना। जब कई सड़कों पे दिन में आप पूरा रात में टाइगर घूमते, इतना पास में टाइगर अभयारण्य हमारे यहीं भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य देश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बदा हुआ। एक सांस हमको नया जीवन देती। कई बार गलतफहमी में हम मना लेते हैं जन्मदिन 1 साल बाद आएगा, अरे अगली सांस नहीं आई तो भारत माता की दी वही हो जाएगी। किसने देखा अगला दिन? हर सांस सबको जन्म देती, इसलिए श्वास की भी गिनती। एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है, ये उसकी सांस भी गिनती। इन सांस के लिए उसको अपनी जवाबदार होना चाहिए। इसलिए इन सबका काल तय, और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी। तो पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी
और कई प्रकार के ऐसे आर्टिकल को समेटे हुए इस मध्यप्रदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख रुपए प्रति फ्लाइट सब्सिडी देने के लिए सरकार की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट, प्रति फ्लाइट वो अगर 4 बार आएगा तो 4 बार 15 लाख रुपए हमारी तरफ से उसको देने वाला, ताकि यहाँ से मध्यप्रदेश का संबंध रहे। तो ये मैं आपके बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बता कि हमको इन व्यवस्थाओं में इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा, तो सरकार को इसमें आनंद आ रहा है। क्योंकि जब हम ग्लोबली आगे बढ़ने की तरफ देखना है, देश को आगे बढ़ा है, तो राज्य को भी कुछ कीमत चुकाना चाहिए। ऐसी कई सारी बातों को लेकर मैं बता सकता हूँ, लेकिन एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे देश में सबसे पहले अगर कहीं दी तो हमारे राज्य में दी है। कनेक्टिविटी भी सबसे बढ़िया है। हेल्थ के लिए इतनी तेजी से काम कर रहा है कि पिछले 1 साल में हमने अपने 3 मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित कर दिए और 6 का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया हुआ, अगर स्वीकृत देंगे तो 6 और लोकार्पित। 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश अपने इस राज्य के अंदर जनता की सेवा के लिए देने को तैयार है। सब प्रकार की सुविधाओं में जो भी आप देखकर सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कई प्रकार से आपका संबंध इन सब वाली बातों से जुड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा किसानों के लिए भला करने के लिए, कॉटन के उत्पादन करने के लिए, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, आपकी इस पूरे व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान सबका भला होने की प्रधानमंत्री की जो 4 प्रायोरिटी है, उसी का समाधान निकलता है। तो एक बार फिर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के लिए स्वागत करता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करता हूँ। और केवल एक बात मैंने बीच में इंडी टैक्स का जिक्र किया था। इंडी टैक्स की उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि वॉट बिकम नेट जीरो बाई। तो सबके समक्ष मध्य प्रदेश के उनको कहा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप हो सकता है कि नेट जीरो के कमिटमेंट 2030 नाउ दिस इज द वे वी फंक्शन। मैं एक बार आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को थैंक यू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें